दोस्तों, राहुल गांधी के कार्यक्रम को अचानक से रोक दिया गया। रोक इसलिए दिया गया क्योंकि जिस जगह पर राहुल गांधी छात्रों की गूंज यानी कि बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जनजी के साथ संवाद करने वाले थे, शिक्षा पर बात करने वाले थे, उस कार्यक्रम का वेन्यू जो पहले से बुक था वो अचानक सरकार ने कैंसिल कर दिया, ये हवाला देकर कि यहाँ पर पहले से ही कोई और प्रोग्राम हो रहा है। पूरी कहानी क्या है आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने वाले हैं और कांग्रेस ने परेड ग्राउंड की यहाँ पर परमिशन ले रखी थी। जरूर ध्यान रखने वाली चीज है कि पहले से ही परमिशन यहाँ की उन्हें मिल चुकी थी और इसके लिए कांग्रेस की ओर से 1,77,000 की जो फीस है, प्री बुकिंग की फीस, वो भी जमा कर दी गई थी। लेकिन अब अचानक ये जो परमिशन है वो कैंसिल कर दी गई है और कहा यह गया है कि ग्राउंड पर पहले से ही कोई दूसरा कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद रात में ही कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो परेड ग्राउंड पर पहुंच गए ये देखने के लिए कि कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, जबकि पहले से ही वो बुक कर चुके हैं कि 17 तारीख को राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे। तो आखिर कार्यक्रम कौन सा चल रहा है, क्योंकि उन्होंने तो 1,77,000 की फीस भी जमा कर दी है। खास बात फिर ये निकली कि परेड ग्राउंड पूरा खाली था और परेड ग्राउंड में कोई भी कार्यक्रम नहीं चल रहा था, पूरा ग्राउंड खाली था, जो कि तस्वीरों में भी दिख रहा है। यही नहीं, कार्यक्रम के स्थल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, पुलिस के बीच में काफी देर तक की नोकझोंक हुई, जम करके बहस हुई। सड़क पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो निकले और तानाशाही बंद करो के नारे भी लगे। एक बार उस वीडियो को भी देखिए। अब अचानक राहुल गांधी का ये कार्यक्रम रोक दिया गया। जिस ग्राउंड पर ये पूरा आयोजन था उस ग्राउंड की परमिशन कैंसिल कर दी गई। इसलिए अब यही छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है वो दूसरी जगह पर होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी का जो ये कार्यक्रम है, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम, जो कि कोटा से शुरू हुआ है, वो अलग अलग राज्यों में जाएगा, अलग अलग जगहों पर होगा। और इसका जो पहले से ही वो ऐलान भी कर चुके थे, पहले से सब कुछ प्री डिसाइडेड था। और जो वेन्यू है उत्तराखंड का परेड ग्राउंड, जहां पर ये देहरादून में ये कार्यक्रम होना था, उसके लिए भी 3 दिन पहले से ही आवेदन दे दिया गया था कि हम यहाँ पर 17 जुलाई को यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम करेंगे और जिसमें बड़ी संख्या में जनजी पहुंचेंगे, स्टूडेंट्स पहुंचेंगे और भी तमाम लोग पहुंचेंगे। लेकिन अचानक ये कह दिया गया कि इसी ग्राउंड पर पहले से ही कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम 15 तारीख तक, 15 जुलाई तक होना था, लेकिन अब इसको 17 जुलाई तक के बढ़ा दिया गया, एक्सपैंड कर दिया गया। इसलिए राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। नोटिस करने वाली चीज है कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता परेड ग्राउंड पहुंचते हैं तो पूरा ग्राउंड खाली भी मिलता है और साथ ही उनका आरोप भी है कि अगर पहले से ही कार्यक्रम चल रहा था और इसको बढ़ाना था तो फिर हमने जब प्री बुकिंग करी थी तब इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया। पहले तो परमिशन दे दी गई, फीस ले ली गई 1,77,000 की, और इसीलिए जो कार्यक्रम है वो तो अब रुक नहीं जाएगा। इसलिए अब यही जो छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है वो दोबारा दूसरी जगह पर होगा, 17 जुलाई को ही होगा। और राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम है वो परेड ग्राउंड की बजाय बन्नू स्कूल के ग्राउंड में होगा। कांग्रेस का कहना है कि ये जो फैसला है वो बच्चों और उनके पेरेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बड़ी बात तो ये भी है कि इस कार्यक्रम का वेन्यू पहले से डिसाइड था, 3 दिन के लिए परेड ग्राउंड की अनुमति दी गई थी और इसके लिए निर्धारित शुल्क जो है उससे ज्यादा 1,77,000 रुपए की जो राशि है वो भी जमा करा ली गई थी। बावजूद इसके सरकार के दबाव में अनुमति रद्द कर दी गई है, ये भी आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से लगाया जा रहा है। जिलाधिकारी की ओर से परेड ग्राउंड में जो कार्यक्रम है उसकी परमिशन नहीं मिलने के बाद फिर रात को ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल उत्तराखंड में, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस मुख्यालय से परेड ग्राउंड पहुंचे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच इस दौरान नोकझोंक हुई। मैदान के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी भी करी। इस दौरान पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और सह प्रभारी मनोज यादव भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि सरकार राहुल गांधी से इतना डर गई है कि उनका जो कार्यक्रम था उसका वेन्यू अचानक से कैंसिल कर दिया गया ताकि वो छात्रों की गूंज, छात्रों से संवाद ना कर सके।
कांग्रेस ने इसको लेकर के पोस्ट भी किया है। एक पोस्ट कांग्रेस की ओर से किया गया जिसमें लिखा है कि देहरादून में 17 जुलाई को छात्रों की गूंज अभियान के तहत कार्यक्रम होना है। ठीक पहले इस कार्यक्रम से बीजेपी सरकार ने परेड ग्राउंड की अनुमति को रद्द कर दिया। बताया गया कि ग्राउंड में दूसरा कार्यक्रम चल रहा है और जब रात को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पर पहुंचे, वहां जाकर देखा तो वहां कोई कार्यक्रम चल ही नहीं रहा था, पूरा ग्राउंड खाली था। और ये साफ तौर से बताता है कि बीजेपी सरकार राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले ही डर गई है और साजिशन इस ग्राउंड की अनुमति को कैंसिल किया गया है। पूरे मामले को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष है गणेश गुंदियाल, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार उसको भी सुनिए। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। ये राहुल गांधी जी से इस प्रदेश की सरकार का डर जाहिर होता है। अब प्रशासन जो कह रहा है उस पे भी नजर डालते हैं। प्रशासन का कहना है कि ये जो परमिशन कैंसिल करी गई है वो इसलिए क्योंकि परेड ग्राउंड में पहले से ही अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम को 17 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी वजह से कांग्रेस को परेड ग्राउंड के बजाय दूसरे ऑप्शन जो है वहां पर अपना ये जो कार्यक्रम है आयोजित करने की परमिशन दी गई है। सवाल ये है कि जब पहले से ही कोई कार्यक्रम इस मैदान में था तो किस बात की फीस जमा करा ली गई और ग्राउंड की परमिशन कैसे दे दी गई और पूरा ग्राउंड वो पूरा खाली कैसे है, क्योंकि यहाँ तो कार्यक्रम चल रहा था जिसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर कार्यक्रम चल रहा था तो वहां पर तंबू होगा, कुछ तो होगा जिससे पता चल रहा होगा कि यहाँ कार्यक्रम था या नहीं था, लेकिन पूरा ग्राउंड खाली था। जब कार्यक्रम पहले से चल रहा था तो खाली कैसे हो सकता है ग्राउंड, ये भी सवाल है। अब इसी पर बहस हो रही है। खैर, अब राहुल गांधी 7-8 सदस्य की जो उनकी कोर टीम है वो पहले से ही देहरादून में मौजूद है। कांग्रेस के मुताबिक 48 घंटे पहले ही दिल्ली से मंच और बाकी का सामान भी पहुंच गया। बच्चों की गूंज, छात्रों की गूंज का ये जो कार्यक्रम है कांग्रेस का छात्र संवाद अभियान है, इसमें राहुल गांधी सीधे बच्चों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं युवा, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी उसके उनके बच्चों से मिलते हैं जो इन सब की प्रिपरेशन करते हैं। और कार्यक्रम का जो फोकस है वो एजुकेशन पर है, रोजगार पर है, भर्ती प्रक्रिया पर है, पेपर लीक पर है और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर रहता है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के भी सवाल है क्योंकि इतने पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन जवाबदेही के नाम पर सब कुछ जीरो है। इससे पहले कोटा में राहुल गांधी ने कार्यक्रम किया था, बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पहुंचे थे, युवा पहुंचे, जनजी पहुंचे, भरपूर सपोर्ट मिला और अब यही छात्रों की गूंज का कार्यक्रम देहरादून उत्तराखंड में होना है। पहले परेड ग्राउंड में होना था लेकिन अब जब अचानक वेन्यू को ही कैंसिल कर दिया गया है तो यही कार्यक्रम दूसरी जगह पर होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। नमस्ते।